मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इस बार बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव किया, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई। मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की घोषणाएं की। इस बीच उन्होंने हेल्थ को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। बजट के दौरान सीतारमण ने कहा कि 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की कोशिश की। कृषि, आईटी, मूलभूत ढांचा, निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी और औद्योगिक क्षेत्रों को नई योजनाओं के लिए बेहतर नीतियों की घोषणा कर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के सवाल पर कहा कि हम बार बार देखते थे, लेकिन इस बार दौरे पर होने की वजह से मुझे बजट के बारे में कुछ पता नहीं। जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा दौरे से लौटने के बाद देखूंगा कि बजट में क्या है। इसके बारे में तो सब चीज देख रहे अच्छा लग रहा है। आज केंद्र में बजट भी पेश हो रहा है। नहीं, एक्चुअली हम हर बार देखते थे, लेकिन इस बार चूंकि हमारा दौरा पहले से तय था, इसलिए हम देख नहीं पाए। हम तो लौटेंगे तब हम एक एक चीज को देखेंगे, तभी तो हम इसमें घूम रहे हैं। इसलिए थैंक यू सर। नहीं तो हम हर बार सुनते ही थे। ये मेरी शुरू से आदत है, जब से हम एमपी थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम यहाँ रहे, कोई भी सरकार थी, हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे। हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने। अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूंकि पहले से तय था ये कार्यक्रम, तब करेंगे, कैसे छोड़ दें। क्योंकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम होगा है, और तय था मेरा पहले से। तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे। कुछ झोली तो मिलेगा क्या? बिहार की झोली में कुछ आएगा? हमको नहीं पता है अभी, वो तो मालूम ही हो जाएगा। जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे, लेकिन अभी तो हम घूम रहे हैं, अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया है, और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पिछले 8 सालों से प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा, बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया। आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को। क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उसने जितना दिया, क्या इसने दिया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिस पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने इसे सपनों का सौदागर वाला बजट बताया है और कहा है कि इस बजट में महंगाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये सपनों का सौदागर वाला बजट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बजट को सबका ध्यान रखने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बजट है जिसमें सबका ध्यान रखा गया है।
बेघरों को घर देने का जिक्र किया गया, लगभग 66% प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको बढ़ाने का काम किया गया। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये यकीनन एक चुनावी बजट तो नहीं है, मोदी सरकार कभी जानी भी नहीं जाती पॉपुलर बजट लाने के लिए। एक ऐसा बजट है जिसमें सबका ध्यान रखा गया और सबका ध्यान रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को और कैसे सशक्त बनाया जाए उसका भी ध्यान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम सोरेन ने बीते दिनों में हुए अन्य हादसों में मरने वाले के परिजनों की सहायता करने की घोषणा की।